ध्रुव, हमें पक्का यही करना चाहिए ना। एक बार फिर सोच लूं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है, और राघव जीजू को भी यही सही लगता है। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कुछ उल्टा हो गया तो? उन्नति, इससे ज्यादा उल्टा क्या होगा हमारी जिंदगी में। विक्रांत हमारे घर में आके रह रहा है, और अभी तो कौशल्या आंटी भी आ गई है। उनका जो मन करता है जबरदस्ती हमसे करवाते रहते हैं। उन्नति, ट्रस्ट में, मैं किसी भी कीमत पर विक्रांत को हमारा बच्चा छीनने नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स ध्रुव, मैं खुद से ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैं इस दुनिया में किसी को भी खो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। उन्नति, मुझे कुछ नहीं होगा। हम तीनों एक साथ इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, है ना सैम? घर पर बात नहीं हो सकती थी क्या, जो मुझे यहाँ बुला लिया? बुलाना पड़ा विक्रांत। वो क्या है कि तुम्हें बच्चे की इतनी ज्यादा चिंता रहती है, तो मैंने सोचा कि जहाँ बच्चा होगा तुम्हें भी वहां होना चाहिए। वाह, क्या बात है। मतलब तुमने मान लिया ना कि बच्चा मेरा ही है। अच्छा है, वैसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही आसान होगा उन्नति के लिए। सही कहा विक्रांत, सही वक्त आ गया है। वेटर, कुछ खाने के लिए लेकर आना। ध्रुव, मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तो कह रही इससे ना अभी के भी यहीं रोक दे। नहीं उन्नति, इतना आगे आके हम पीछे नहीं मुड़ सकते। उन्नति, पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही बार आग से लड़ लिया जाए। विक्रांत जब तक हमारी जिंदगी में है, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। हमें इस बार लड़ना होगा। बस एक बार उन्नति, सिर्फ एक बार मेरा साथ दे दो और ये रिस्क उठा लो। Listen, we have to be very strong. ठीक है, पर प्लीज संभल कर। Okay. Waiter. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। वो क्या है कि आज आप लोगों के खाने पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। अरे सर, ओकेशन क्या है? ओकेजन ये है कि मेरी वाइफ उन्नति, वो प्रेग्नेंट है और मैं पापा बनने वाला हूँ। कांग्रेचुलेशन। एक सेकेंड, एक और खुशखबरी भी है। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अगर लड़की होगी तो नाम रखेंगे आद्या, और अगर लड़का हुआ तो आरव। कांग्रेचुलेशन। बंद करो ये नाटक। क्या प्रॉब्लम है? किस बात की कांग्रेचुलेशन? तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं है, तो किस हक से तुम इसका नाम रख रहे हो? उन्नति मेरी वाइफ है। इसके पेट में जो बच्चा है उस पे हम दोनों का हक है। झूठ! इस बच्चे का बाप मैं हूं। बंद करो बकवास अपनी विक्रांत, चुप हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद करो उन्नति, और बताओ सबको यहाँ पर कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है। उन्नति का और मेरा। विक्रांत, मैं नहीं जानता तुम इतनी बकवास बातें क्यों कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें शायद दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। और आइंदा मेरी पत्नी से ऐसी बदतमीजी से बात मत करना। तू मुझे पागल कह रहा है? मुझे? विक्रांत, मैं वही कह रहा हूं जो मुझे दिख रहा है और जो सच है। ये सरासर झूठ है। बच्चा मेरा है। मेरे पास बच्चे के लीगली राइट्स हैं। मैंने पेपर साइन करवाए हैं और ये दोनों मिलकर मुझसे बच्चा चुरा रहे हैं। ओह गॉड, क्या हो गया इस आदमी को? ये तो शक्ल से ही साइको लिख रहा है। हाँ, साइको है, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। ये शायद थोड़े से अनस्टेबल हैं, कोई बात नहीं। आप स्टाफ, आप प्लीज इन्हें यहाँ से बाहर लेके जाइए, थोड़ा सेफली प्लीज। अनस्टेबल? कोई मेरे पास नहीं आएगा। विक्रम, चाकू नीचे रखो। पता सबको, पता कि बच्चा मेरा है। बोल। पता, वरना यहीं खत्म कर दूंगा तुझे। ध्रुव, पीछे हटो। तू मारेगा मुझे? आगे मत बढ़। है तुझमें हिम्मत? ये बेकार की धमकियों से मैं डरने नहीं वाला विक्रांत। हिम्मत है तो मार के दिखा। पीछे हट जा। सच तो यह है विक्रांत कि तू बाप बनने के लायक ही नहीं। आ रही हूं मैं भस्म करने के लिए। उम्मीद है जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आज आपने सच में मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। ये रिस्क नहीं था मिस्टर सूर्यवंशी, ये मेरी ड्यूटी थी। हम पुलिस वालों का असली काम यही है कि आम नागरिकों की सुरक्षा करना, उनकी मदद करना और उनको उनका हक और न्याय दिलाना। लेकिन अगर आप आज मेरी हेल्प नहीं करती तो बिंदिया इतनी आसानी से डीएनए सैंपल देने के लिए मानने वाली नहीं थी। मिस्टर सूर्यवंशी, मैं भी एक माँ हूँ। रोज सुबह जब ड्यूटी पे निकलती हूँ तब मेरा भी मन घबराता है। एक बच्चे से जुदा होने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। और जब आपने कहा कि आपकी वाइफ के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो मुझे लगा कि एक माँ की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।